साल 1971 के युद्ध के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो आज भी काफी रहस्यमयी माना जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी की। एक पनडुब्बी जो एक बेहद खुफिया मिशन पर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सोचिए, दिसंबर 1971, बंगाल की खाड़ी का गहरा पानी, एकदम खामोशी, और फिर अचानक उस खामोशी को एक जबरदस्त धमाका चीर देता है। बस एक पल में समंदर का वो विशाल शिकारी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के इस सबसे खतरनाक हथियार का ये हश्र कैसे हुआ? क्या ये किसी हमले का नतीजा था या फिर उससे खुद कोई गलती हो गई? पीएनएस गाजी का डूबना सैन्य इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें गाजी के उस आखिरी मिशन को जानना होगा। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसकी कामयाबी 1971 के युद्ध का नतीजा तय कर सकती थी। पाकिस्तान का प्लान बिल्कुल साफ और सीधा था। एक तरफ था उनका शिकारी पीएनएस गाजी और दूसरी तरफ था शिकार भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत। गाजी का मिशन था विक्रांत को ढूंढकर उसे तबाह कर देना। ये एक ऐसा कदम था जो युद्ध की औपचारिक शुरुआत से पहले ही भारतीय नौसेना की ताकत को कमजोर कर देता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पक्की खबर मिली थी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापत्तनम नेवल बेस के आसपास ही मौजूद है। गाजी को लगा कि शिकार नज़दीक है और वो अपना जाल बिछाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। जहाँ पाकिस्तान अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा था, वहीं भारतीय नौसेना ने दिमाग से काम लिया और एक ऐसा जाल बिछाया जो सैन्य धोखे की एक बेहतरीन मिसाल बन गया। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों को गाजी के मिशन की भनक पहले ही लग चुकी थी। अब मकसद सिर्फ आईएनएस विक्रांत को बचाना नहीं था, बल्कि उस शिकारी को ही हमेशा के लिए खामोश कर देना था। एक ऐसा जाल तैयार किया गया जिससे गाजी का बचना लगभग नामुमकिन था। तो देखिए भारत का ये प्लान कितना सटीक था। सबसे पहला कदम, असली आईएनएस विक्रांत को खामोशी से अंडमान भेज दिया गया। फिर उसकी जगह विशाखापट्टनम में एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को तैनात किया गया। इसके बाद बहुत सारे नकली रेडियो सिग्नल भेजे गए ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत वहीं पर है। और आखिरकार गाजी इस धोखे में आ गई और सीधे भारत के बिछाए जाल में जा फंसी। जाल पूरी तरह बिछ चुका था और फिर 3 दिसंबर की रात आई जब शिकारी खुद शिकार बन गया। 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात बंगाल की खाड़ी के काले पानी में इस कहानी का अंत लिखा गया। आधी रात के वक्त जब गाजी विशाखापत्तनम के तट पर माइंस बिछाने की तैयारी कर रही थी, तभी गश्त कर रहे आईएनएस राजपूत को पानी के नीचे कुछ संदिग्ध हलचल महसूस हुई। तुरंत हमले का आदेश दिया गया और इसके कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाके ने पूरे समुद्र तट को हिलाकर रख दिया। इस घटना पर जो पहली थ्योरी है, उसके मुताबिक आईएनएस राजपूत से दागे गए डेप्थ चार्ज सीधे गाजी पर जाकर गिरे, जिससे उसमें एक भयानक विस्फोट हो गया। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी सामने आती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है गाजी अपनी ही बिछाई जा रही माइंस के समय से पहले फट जाने की वजह से तबाह हो गई हो। असली वजह क्या थी, ये आज भी एक रहस्य है। वजह चाहे जो भी रही हो, समंदर के नीचे हुई इस खामोश लड़ाई ने पूरे युद्ध के समीकरण बदल दिए। इस हादसे में पीएनएस गाजी और उस पर सवार सभी 93 पाकिस्तानी नौसैनिक हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गए। गाजी का डूबना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक और मनोवैज्ञानिक झटका था। उनका सबसे ताकतवर नौसैनिक हथियार खत्म हो चुका था। इसके बाद पूर्वी मोर्चे पर भारतीय नौसेना का दबदबा कायम हो गया और आईएनएस विक्रांत बिना किसी खतरे के अपना ऑपरेशन करने के लिए आज़ाद था। गाजी का ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और मजबूत इरादों से जीते जाते हैं। तो ये सिर्फ एक पनडुब्बी के डूबने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिक कदम था जिसने 1971 के युद्ध का रुख बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। और पीएनएस गाजी का रहस्य आज भी खुफिया जानकारी और सैन्य धोखे की ताकत की एक बेमिसाल कहानी है।